आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नेम है द लास्ट ड्यूल। ये फिल्म रियल स्टोरी पे बनाई गई है। पहले सीन में मार्गरीटा को कुछ लड़कियां तैयार करती हैं। फिर बताया जाता है कि किंग चार्ल्स फोर्थ एक ड्यूल यानी लड़ाई करवाते हैं। फिर जैक्वस और जीन लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। फिर हमें मार्गरीटा खड़ी नजर आती है और जैक्वस और जीन दोनों घोड़ों में बैठकर किंग के सामने आते हैं और किंग लड़ाई करने के लिए इजाजत देता है। दोनों अपने अपने वेपन लेते हैं और एक दूसरे पे अटैक करते हैं। यहाँ से मूवी का बाकायदा आगाज होता है। इस मूवी में स्टोरी के 3 अलग अलग लोगों के नजरिए से बयान किया गया है। इस मूवी के 3 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में हमें जीन की तरफ से कहानी सुनाई जाती है। काफी साल पहले जीन एक जंग में गया था जिसमें दुश्मन की फौज नदी की दूसरी तरफ होती है। किंग ने उनको नदी की दूसरी तरफ जाकर लड़ने के ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन जीन्स नदी का उस पार जाकर लड़ना शुरू करता है। इस लड़ाई में एक सोल्जर गिर जाता है, उसका नाम जैक्वस था। जीन उसकी जान बचाता है। दोनों साथ मिलकर लड़ते हैं। यूं लड़ाई खत्म हो जाती है और जीन जीत जाता है। वो अपनी आर्मी को शाबाश देता है। इतने में जैक्वस जीन का शुक्रिया अदा करता है कि उसने जैक्वस की जान बचाई। फिर सब महल पहुंचते हैं। वो पेरिस का होता है। जीन का बाप भी पेरिस के लिए काम करता था। जीन जैक्वस को अपने साथ ले जाता है। वो जीन्स के वालिदैन से मिलता है और फिर वो पेरिस से मिलने जाता है। वो पेरिस की वफादारी की कसमें खाता है। कुछ दिन बाद जैक्वस और जीन्स मिलते हैं। इस मुलाकात में जैक्वस बताता है कि वो अब पेरिस के लिए काम किया करेगा। उसके काम पेरिस के अंडर सभी स्टेट से पैसे निकलवाना होता है। इस पे जीन समझ जाता है कि जैक्वस उसके पास भी पैसे लेने आया है। इस पे जीन उसे बताता है कि उनको बहुत नुकसान हुआ है और ये कि जीन के पास देने के लिए पैसे नहीं है। जैक्वस उसे कहता है कि वो परेशान ना हो, वो ये सिचुएशन संभाल लेगा। कुछ दिन बाद जीन्स एक लड़ाई पे जा रहा होता है कि जैक्वस उसे रोकता है क्योंकि वो उस लड़ाई में अपनी बीवी और बच्चे को खो चुका था। वो जीन्स को समझाता है कि जीन बाप के बाद जीन्स ही कैप्टन बनेगा, इसलिए उसको अपनी हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन जीन्स उसकी बात नहीं सुनता। जीन्स के पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो लड़ाई पे हर सूरत जाना चाहता था। लड़ाई का सीन आता है जिसमें बहुत खून खराबा होता है और जीन्स लड़ाई जीत जाता है। वो कैलोपेट्रा के स्टेट में जाता है जहां उनका ख्याल रखा जाता है। रात को वहां एक पार्टी हो रही थी। इसमें जीन और जैक्वस भी थे। जैक्वस बताता है कि वहां का किंग बहुत अच्छा है। इतने में किंग अपनी खूबसूरत बेटी मार्गरीटी के साथ आता है। सारी महफिल में उसकी खूबसूरती की चर्चा थी। जीन को भी वो बहुत पसंद आती है। किंग जीन से मिलता है और उसकी तारीफ करता है क्योंकि उसने जीन्स की बहादुरी की स्टोरी सुनी हुई थी। अब जीन और मार्गरीटी की शादी की बात चलती है। जीन जहेज में एक जगह का मुतालबा करता है जिस पे किंग को कोई एतराज नहीं था। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। वो डांस करते हैं। जीन्स उसकी खूबसूरती से बहुत मुतासिर था। फिर उनकी वेडिंग नाइट का सीन आता है। कुछ दिनों बाद जीन और जैक्वस एक घोड़े पे घूम रहे होते हैं और एक जगह पहुंचते हैं। जैक्वस उसे एक जगह दिखाता है कि ये उसको किंग ने खुश होके दी है। जीन को गुस्सा आता है क्योंकि वो जगह उसको जहेज में देने का वादा किया गया था। अगले सीन्स में मार्गरीटी और जीन्स अपनी स्टेट देख रहे होते हैं कि जीन्स उसको बताता है कि जिस जगह को देने का वादा उसके बाप ने किया था अब वो पेड़ के पास है। उसने ही जैक्वस और पेड़ को मिलवाया था, लेकिन अब वो उसके खिलाफ जा रहा है। जीन्स किंग के आदमी से शिकायत करता है, लेकिन वो बताता है कि वो जगह लीगली अब जैक्वस की है। जीन्स अपनी जगह होता है और अपने लोगों के साथ घोड़े पे जा रहा होता है। इतने में उसको खबर मिलती है कि उसका बाप मर गया है। वो अपने घर जाता है और अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ बहुत दुखी थी। वो उसको बाप के मरने का भी बताती है। साथ ही ये भी बताती है कि अब जीन्स कैप्टन नहीं बन सकता क्योंकि ये पैर का फैसला है। जीन को बहुत शौक लगता है और वह पैर के पास जाता है, लेकिन पैर जैक्वस को कैप्टन बना देता है। खैर, जीन्स उनके सामने जाकर कहता है कि कैप्टन बनाने पे उसका हक है। फिर वो मार्गरीटी को सब बताता है। कैप्टन उसके बाप दादा का था और अब उसकी बारी थी कि जैक्वस कैप्टन बन गया। जीन्स ने तो जैक्वस की जान बचाई थी, तो उसको अब महंगा पड़ रहा है। वो फैसला करता है कि अब वो पैर के ऑर्डर नहीं मानेगा।
फिर 1 साल बाद का सीन आता है। मार्गरेटी जीन्स को बताती है कि जैक्विस का बेटा पैदा हुआ है और इसी खुशी में रात को एक पार्टी है। वो दोनों भी इनवाइटेड हैं। वो जीन्स को सब कुछ बुलाना चाहती है, बुलाने का कहती है। जीन्स उसकी बात मान जाता है। मार्गरेटी बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद वो जाता है। जैक्विस उनको देखकर खुश होता है। जीन्स और जैक्विस बहुत अच्छे से मिलते हैं और सब खुश होते हैं। फिर जीन मार्गरेटी को जैक्विस को किस करने का कहता है और वो ऐसा ही करते हैं। कुछ दिन बाद जीन्स की एक लड़ाई के लिए जाता है और मार्गरेटी को खुदा हाफिज कहकर और जल्दी आने का वादा करता है। वो बहुत महीने लड़ाई में होता है। एक वो देखता है कि तीर आर्मी को लग रही होती हैं तो वो सबको बचाता है। वो ये लड़ाई भी जीत जाता है। जीन घर आ जाता है और अपनी माँ और बीवी से मिलता है। वो कुछ बीमार होता है और खाना खाते बताता है कि उसका पेरिस जाना है और किंग से पैसे लेने हैं। फिर जीन पेरिस जाता है और वहाँ उसे उसकी बहादुरी की वजह से इनाम में सोने के सिक्के मिलते हैं। वो वापस घर आता है तो देखता है कि मार्गरेटी कुछ परेशान और उदास थी। जीन मार्गरेटी से पूछता है और मार्गरेटी की आंखों में आंसू भरे होते हैं। रात में वो उसके पास आता है और सेक्स करने के लिए पूछता है, लेकिन वो मना करती है और बताती है कि उसका जाने के बाद उसकी माँ एक दिन घर पे नहीं थी और वो अकेले थी। उस दिन जैक्विस घर आता है और मार्गरेटी का रेप करता है। जीन्स को बहुत गुस्सा आता है। जीन उससे सॉरी करता है कि वो उसकी हिफाजत में नाकाम रहा। मार्गरेटी चाहती है कि जैक्विस को सजा मिले। वो अपने लोगों को बताता है और कहता है कि उसके पास एक प्लान है। वो किंग को सारी बात बताता है और कहता है कि वो इस वजह से जैक्विस से लड़ना चाहता है ताकि सच सामने आए। वो कहता है कि वो सब कुछ खुदा पे छोड़ता है। किंग का आदमी उसे बताता है कि अगर वो झूठा साबित हो गया तो मार्गरेटी को भी मार दिया जाएगा। फिर एक दरबार लगता है जहाँ किंग आता है। जीन अपना तारुफ देता है। फिर जैक्विस पे रेप का इल्जाम लगाता है। वो उसको लड़ाई की दावत देता है। अब दूसरा चैप्टर आता है और स्टोरी जैक्विस के नजरिए से होती है। कहानी का स्टार्ट वैसे ही होता है जैसे जीन ने सुनाई थी। उसने जैक्विस को कैसे बचाया। इसके बाद पेयर जैक्विस को कहता है कि जीन्स ने उसी ऑर्डर नहीं माना और नदी की दूसरी तरफ लड़ाई की। रात को एक पार्टी होती है जिसमें बहुत सी लड़कियां थी। जैक्विस और पेयर दोनों लड़कियों के साथ एंजॉय करते हैं। अगली सुबह दोनों अपनी बीवियों की बात करते हैं। जैक्विस कहता है कि उसकी बीवी बहुत अच्छी है। पेरिस उसे बताता है कि वो वीक हो रहा है और उसके स्टेट के लोग पैसे नहीं दे रहे। जैक्विस उसे कहता है कि वो ये काम करेगा। वो कैलोपेट्रा में मार्गरेटी के बाप से पैसे मांगता है। उसके पास पैसे नहीं होते। जैक्विस पैसों का बदला कुछ जमीन मांगता है। बाप बताता है कि ये जहेज में जीन को मिला है, लेकिन जैक्विस उसे पीर को देने की कहता है। पीर वो जमीन जैक्विस को गिफ्ट कर देता है। एक रात जैक्विस उसे कहता है कि जीन ने किंग से कहा है कि वो उसकी जमीन। पेर उसको कहता है कि जीन कुछ नहीं कर सकता। फिर पेर जैक्विस को जीन के बाप के मरने के बाद कैप्टन बना देता है। जीन पेर से बहस करता है कि वो जगह और कैप्टन बनने का हक उसका है, लेकिन पेर उसकी बात नहीं सुनता। कुछ दिन बाद पेर जैक्विस का बेटे की खुशी में पार्टी रखता है और जीन से लड़ाई खत्म करने का कहता है और ऐसा ही होता है। इस पार्टी में जीन मार्गरेटी की काफी तारीफ करता है। जैक्विस के दोस्त जैक्विस को कहते हैं मार्गरेटी उसे देख रही है और वो जैक्विस को पसंद करती है। जब जीन पेरिस जाता है तो जैक्विस जीन के घर जाता है और मार्गरेटी से कहता है कि उसका घोड़ा बीमार है, इसलिए मार्गरेटी आने देती है और वो अंदर आकर बदतमीजी करता है। मार्गरेटी ऊपर जाती है और वो भी उसके पीछे जाता है और उसका रेप कर देता है। वो कहता है कि वो ये बात जीन को ना बताए। कुछ दिन बाद पीर और जैक्विस ये वाकया डिस्कस करते हैं। फिर जैक्विस पीर के पास होता है। उसको पता चलता है कि जीन ने उसके साथ ड्यूल की सजा रखी है। जैक्विस किंग के सामने आता है और कहता है कि उसने रेप नहीं किया, वो लड़ने के लिए तैयार था। किंग उसे बताता है कि अगर वो झूठ साबित हुआ तो उसे मार दिया जाएगा। अब थर्ड चैप्टर में कहानी मार्गरेटी की तरफ से सुनाई जाती है। वो शादी के बाद की होती है। वो अपनी मैरिड लाइफ में जीन के साथ फिजिकल रिलेशन में सेटिस्फाइड नहीं थी। फिर पार्टी के सीन आता है जब जैक्विस उसे किस करता है और मार्गरेटी को ये पसंद नहीं आता। वो लड़कियों से कहती है कि जैक्विस की लुक अच्छी है, लेकिन जीन्स ने उसे बताया है कि वो भरोसे के लायक नहीं। एक रात वो जीन से कहती है कि वो माँ बनना चाहती है। जीन भी ऐसे ही चाहता है। कुछ दिन बाद जीन लड़ाई पे जाता है। जीन की माँ मार्गरेटी को कहती है
कि वो दादी बनना चाहती है, लेकिन मार्गरेटी की वजह से वो नहीं बन पा रही। मार्गरेटी डॉक्टर को चेक करवाती है और डॉक्टर कहता है कि वो नॉर्मल है। जीन की माँ जीन के पेरिस जाने के बाद सारे नौकरों से के साथ चली जाती है। फिर जैक्विस आता है और उसका रेप करता है। अब मार्गरेटी बहुत सैड होती है। जीन के आने के बाद वो सब जीन को बताती है। अब दरबार में उससे पूछा जाता है कि जैक्विस उसे हैंडसम लगता था, तो वो बताती है कि उसने पार्टी में ऐसा कहा था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। मार्गरेटी प्रेग्नेंट थी तो लोग उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने जीन के साथ अपनी मर्जी से ये सब किया। मार्गरेटी कसम खाती है कि वो सिर्फ अपने हस्बैंड से प्यार करती है। अब मार्गरेटी को बताया जाता है कि हारने की सूरत में उसे भी सजा मिलेगी। ये बात मार्गरेटी को पहले नहीं पता थी। कुछ दिन बाद मार्गरेटी का एक बेटा होता है। फिर ड्यूल का दिन आ जाता है और दोनों लड़ते हैं। जैक्विस जीन के पास जाता है और जैक्विस जीन के पास जाता है जिससे वो गिर पड़ता है। जीन उसे मारने लगता है, लेकिन वो बच जाता है। जैक्विस की तलवार बहुत तेज थी। जैक्विस उसको गिरा देता है। वो फिर उठता है। जैक्विस एक नाइफ से जीन पे हमला करता है और फिर लड़ते हैं। अब जैक्विस उसे गिरा देता है और सबको लगता है कि जैक्विस जीत जाएगा, लेकिन जीन उसे गिरा देता है और उससे सच पूछता है। जैक्विस कहता है कि उसने रेप नहीं किया। जीन उसे मार देता है। अब जीन सच्चा साबित हो जाता है। सब उन दोनों के इस्तकबाल करते हैं। मरा हुआ जैक्विस का कपड़े उतार कर उसको लटका दिया जाता है। कुछ साल बाद मार्गरेटी अपने बेटे के साथ खेल रही होती है। फिर बताया जाता है कि जीन कुछ साल बाद मर गया था और फिर मार्गरेटी उस स्टेट को 30 साल संभालती है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।